नमस्कार, मैं हूं श्वेता और सुशांत सिंह मामले में आज फिर से एक नई बात लेकर सामने आई हूं। आप देखिए, रिया चक्रवर्ती ने आज तक चैनल को अपना एक इंटरव्यू दिया और उसमें रिया ने ये दिखाया कि मैं बिल्कुल साफ सुथरी छवि की लड़की हूं और सारे इल्ज़ाम उन्होंने सुशांत के ऊपर कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं, सुशांत की उनके परिवार से नहीं बनती थी, सुशांत के का जो परिवार है वो उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता था। मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। मैंने डॉक्टर्स के बारे में प्रिस्क्रिप्शन उनकी बहनों को बताया था, उनके फादर को बताया था, लेकिन सुशांत की फैमिली ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर ना तो उसकी इंक्वायरी की, ना ही डॉक्टरों से उनके आगे को लेकर रिकमेंडेशन किया और ना ही कुछ और स्टेप आगे बढ़ाया। ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती ने कहा है। इसके अलावा दो ऐसी बातें जो मैंने यहाँ पर नोट किया रिया चक्रवर्ती ने बताया 17 करोड़ के मामले को लेकर कि उन्होंने यानी सुशांत ने और उनकी एक मूवी जो थी वो फाइनलाइज हुई थी। सुशांत की 17 करोड़ रुपए को लेकर ये डील हुई थी एक प्रोड्यूसर के साथ। जी हाँ, रिया ने इस बात का जिक्र किया है कि ये वर्बल कन्वर्सेशन हुई थी, एक वर्बल डील हुई थी जिसमें सुशांत को इस मूवी को लेकर 17 करोड़ रुपए मिलने जा रहे थे, जिसकी हीरोइन भी रिया चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती बता रही हैं कि सुशांत चाहते थे उनके साथ हीरोइन के रोल में साथ आए मूवी में। तो ये डील वर्बल थी और सुशांत ने अपने दीदी और जीजू से एक मीटिंग की थी। उस दौरान सुशांत इस बात का जिक्र करके आए थे कि उनको 17 करोड़ रुपए मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट कुछ रिया ने बताया है। रिया ने यहाँ पर कहा है कि सुशांत काफ़ी खुश थे और इसी खुशी का इजहार उन्होंने अपनी दीदी और जीजू के साथ किया था और ये बताया था कि उन्हें 17 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं एक मूवी के तहत। जी हाँ, उसके बाद रिया ने कहा कि लॉकडाउन लग गया था। जी हाँ, लॉकडाउन लगने के कारण ना ही वो डील जो है वो आगे बढ़ पाई या मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो पाए या आगे की जो भी जो कुछ इस को डॉक्यूमेंटेशन थी वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन रिया ने ये बताया कि सुशांत बेहद खुश थे कि उनको 17 करोड़ रुपए की मूवी ऑफर हो चुकी है और वर्बली डील भी डन हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है। लेकिन उन्होंने यह कहा कि लॉकडाउन होने के कारण आगे की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया। लेकिन और फिर लॉकडाउन में ही सुशांत की हत्या हो गई या सुसाइड हो गया, जो भी अब है वो जांच के बाद ही सामने आएगा। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि सुशांत सिंह काफ़ी डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन की दवाइयाँ देती थी वो उनको, और वो इतने डिप्रेस्ड थे कि उस वजह से हो सकता है कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया हो, जो तथ्य निकलकर इन्होंने बताए हैं। जो इंसान डिप्रेशन में था, क्या वो इतना खुश था कि वो सुसाइड कर लेता? जिसको 17 करोड़ रुपए की मूवी ऑफर हुई थी, रिया के ही शब्द हैं। एक तरफ वो कह रही हैं कि सुशांत इतने खुश थे, दीदी जीजू के साथ उन्होंने ये डील शेयर की थी, बताया था जाकर। दूसरी तरफ रिया ही कहती हैं कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड थे। क्या इस बात से आपको लगता है किसी को कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे? ज़रा भी डिप्रेशन था उनको? तो यहाँ पर सुसाइड करने की बात जो है उसको दरकिनारे कर दीजिए आप, क्योंकि डिप्रेशन में तो सुशांत नहीं थे, क्योंकि रिया ने ही बता दिया है कि वो काफ़ी खुश थे। दूसरी बात पर इसके साथ ही ये बात है कि परिवार के साथ संबंध अच्छे ना होते तो वो खुशी खुशी अपने दीदी और जीजू के साथ मिलकर उनको इस बारे में ना बताते। ये तो रही एक बात जो रिया की अपनी ही स्टेटमेंट्स उलट पड़ चुकी हैं। दूसरी बात ये कि रिया ने एक और बात यहाँ पर बताई है। रिया ने साफ तौर पर ये कहा है कि महेश भट्ट, माफ़ कीजिएगा, रिया ने ये बताया है कि जो सुशांत सिंह से वो अलग हुई थी, 8 तारीख को उनका घर छोड़ के गई थी, तो यहाँ पर सुशांत ने उनको घर से जाने की बात कही थी, जिससे वो काफ़ी हर्ट थी, उनका दिल दुखा था, काफ़ी परेशान थी और इसी वजह से रिया ने सुशांत को ब्लॉक भी कर दिया था, क्योंकि सुशांत ने उनको जाने के लिए कह दिया था और उसके बाद पलटकर उनसे बातचीत भी नहीं करी थी, ना ही पूछा था कि वो कैसी है या फिर वापस आ जाए उनके घर में।
तो रिया की जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है महेश भट्ट के साथ, उसमें साफ लिखा हुआ है रिया ने कि आई एम हैप्पी टू लेफ्ट हिम अवे, यानी कि सुशांत को छोड़कर अब वो खुश हैं और वो आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये देखिए, ये दोनों बात यहाँ पर आपस में टकराती हैं। एक तरफ रिया कहती है कि सुशांत ने उनको घर से जाने की बात कही थी, उनको घर से निकाल दिया था, जाने के लिए कहा था, इस वजह से वो हर्ट थी, काफ़ी सदमे में भी थी और इसी से गुस्सा होकर उन्होंने सुशांत को ब्लॉक किया था। लेकिन दूसरी बात आप देखिए, जो चैट सामने आई है महेश भट्ट की रिया के साथ, वहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रिया मूव ऑन की बात कर रही हैं और ये कह रही है कि वो वहां से निकलकर, वहां से आकर काफी खुश है, यानी कि सुशांत के घर में रहकर वो परेशान थी और सुशांत के घर से बाहर निकलकर अब वो काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। तो यहाँ पर रिया मैडम अपनी ही स्टेटमेंट में फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो अब देखिए, इन सभी चीजों को तोल लीजिए और जांच के बाद अब जो भी होगा वो तो सभी के सामने आएगा ही, लेकिन अभी से रिया की जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। एक और चीज आप देखिए कि रिया मैडम ने ये कहा कि सुशांत को एक बीमारी है, वो फ्लाइट में जाते थे तो उसके लिए दवाइयाँ यूज करते थे या उनको ऊंचाई से डर लगता था। तो सुशांत के करीबी रहे कुछ दोस्तों ने भी ये बातें बताई हैं। इसके अलावा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी एक वीडियो शेयर की है और ये वीडियो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर भी देखी गई है। इसमें साफ तौर पर देखा गया है कि सुशांत उस जेट को, उस प्लेन को खुद उड़ा रहे हैं। पहली बात कि जिस इंसान को फ्लाइट में बैठने से डर लगता हो, जो उसकी दवाई लेता हो, क्लॉस्ट्रोफोबिया बीमारी जिसको बताया गया है, वो इंसान एक प्लेन को कैसे चला सकते हैं? ये वीडियो तो हम लोगों ने खुलकर सामने देखी है जो आई है। तो यहाँ पर एक और झूठ मिस रिया का पकड़ा गया है, जो कहती है कि सुशांत फ्लाइट में बैठने से डरते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया उनको था, इस वजह से पिल्स वो लेते थे। तो वो इंसान जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है वो कैसे एक प्लेन को उड़ा सकते हैं? सुशांत को लेकर रिया लगातार झूठ बोलती आ रही है। एक चैनल पर आकर अपनी छवि को ये दिखाने की कोशिश कर रही है, दो आंसू वो टपका देती हैं। इसके अलावा रिया मैडम ने सुशांत के पूरे परिवार का इमेज जो है वो दिखाया है कि उनकी बहन ने मेरे साथ मोलेस्टेशन किया, उनके परिवार के संबंध अच्छे नहीं थे, उनके फादर ऐसे, उनकी सिस्टर्स ऐसी, उनके जीजा जी ऐसे, उनका ये ऐसा, उनका वो ऐसा। रिया आखिर होती कौन है? उनकी सारी फैमिली के बारे में सबको बताने वाली, उनकी इमेज बताने वाली कि आखिर सुशांत के कैसे संबंध थे या कैसे नहीं थे। आखिर में तो वो सुशांत उनका बच्चा था, उनके परिवार का मेंबर था। उनके फादर जो आज इतने परेशान हैं, अपने बेटे को खो चुके हैं, उनके ऊपर वो लड़की आरोप लगा रही है। उन बहनों पर जिन्होंने अपने भाई को खो दिया, एक लौता भाई सुशांत उन बहनों का था, उनके ऊपर आरोप लगा रही है रिया मैडम। लेकिन हमने तो ये देखा है कि वीडियोस में सुशांत अपनी बहनों के साथ काफी खुश नजर आते थे। आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसे चरित्र हरण कर रही हैं सुशांत के परिवार का? आखिर आपको राइट्स किसने दिया? आप होती कौन है? आप ये दिखा रही हैं कि 1 साल के रिलेशनशिप में आप सबसे ज्यादा सुशांत की सगी हैं, बाकी उनका परिवार, उनके फादर, उनकी सिस्टर्स, उनके जीजा, उनके सारा परिवार उनके अगेंस्ट थे, उनकी किसी से बनती नहीं थी। ये कैसी बात आप रिया करती हैं? आप एक लड़की हैं, सिर्फ आपकी वजह से बाकी लड़की बदनाम होती हैं। यहाँ पर ये दुनिया है रिया चक्रवर्ती, आपको समझना चाहिए। 1 साल के रिलेशन में आप इतनी सगी सुशांत की नहीं हो गई कि आप उनके फादर और उनके सिस्टर्स को लेकर जो रिलेशनशिप थे उन पर उंगली उठा सके, उनका चरित्र हरण कर सके। सबके चरित्र को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकती हैं? आप होती कौन है? आपको राइट्स किसने दिए रिया? नमस्कार। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी।